हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 9 साइंस का 8th चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है मोशन। सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट आर द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज मोशन। ये जो चैप्टर का नाम है मोशन, इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज मोशन। फिर हम एक और टर्म क्लियर करेंगे जिसका नाम है रेफरेंस पॉइंट, क्योंकि ये रेफरेंस पॉइंट मोशन में बहुत काम आएगा। फिर हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझेंगे कि व्हाट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देन फाइनली वील एंड दिस वीडियो अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। दीज आर अ फ्यू टॉपिक्स विच वी आर गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो। तो बिना वक्त ज़ाया किए आइए शुरू करते हैं हम आज का ये लेसन। अगर मैं मोशन के लिटरल मीनिंग की बात करूं तो मोशन का मतलब होता है मूवमेंट। अगर कोई भी एक बॉडी मूवमेंट शो कर रही है तो हम कहते हैं कि दैट पर्टिकुलर बॉडी इज इन मोशन। देखो यहाँ पर दो टर्म्स हैं, एक टर्म है रेस्ट और एक है मोशन। रेस्ट मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट मान लो ए पोजीशन पे है तो वो इसी पोजीशन पे यहां से हिलकर कहीं और नहीं जा रहा। समझ आया रेस्ट। तो इसलिए हम कहते हैं कि ट्रीज आर स्टेशनरी, ट्रीज रिमेन्स ऑलवेज एट रेस्ट, क्योंकि वो अपनी पोजीशन को छोड़कर कहीं और नहीं जाते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट मोशन, मान लो एक ऑब्जेक्ट ए है, वो अपनी पोजीशन को छोड़ के कहीं और मूव हो गया, बी पॉइंट पे चला गया, तो मतलब इस ऑब्जेक्ट ने मोशन शो किया है। यहाँ पर वो एक पोजीशन को छोड़ के कहीं और चला गया, मतलब दिस इज मोशन। आप जिस रूम में अभी बैठे हैं उस रूम में अगर बुक्स रखी हैं तो वो बुक्स इस समय पर रेस्ट पे हैं, बिकॉज दे आर नॉट चेंजिंग देयर पोजीशन। अगर वो टेबल पे पड़ी हैं तो कल भी वो टेबल पर ही पड़ी रहेंगी अनटिल एंड अनलेस आप उसकी पोजीशन चेंज ना करें, है ना। तो इसे हम कहेंगे कि बुक्स रेस्ट पर हैं, लेकिन आप मोशन में हैं। पूरे दिन घर में यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं, आप मोशन में हैं, आप हर समय अपनी पोजीशन को चेंज करते रहते हैं, राइट। लिटरल मीनिंग हो गया मूवमेंट, लेकिन फिजिक्स के टर्म्स में अगर हम बोलें तो मोशन का मतलब होता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज करता है। टाइम के रिस्पेक्ट में देखो, मान लो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए, ठीक है। यहाँ पर इसकी पोजीशन थी, मान लो दिस पोजीशन इज पी एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट ए। कुछ देर बाद ये ऑब्जेक्ट ए चल के इस क्यू पॉइंट पर आ गया, अब उसकी पोजीशन ये है। एक सेकेंड में मान लो उसने इतना चला, अगले एक सेकेंड में उसने अपनी पोजीशन फिर से चेंज कर ली, वो यहाँ पर आ गया, ठीक है। फिर अगले एक सेकेंड में उसने दोबारा से अपनी पोजीशन चेंज कर ली। मतलब ये ए ऑब्जेक्ट हर एक सेकेंड में अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, मतलब ये टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट मोशन में है। अच्छा जी, अगर मैं रेस्ट की बात करूं तो ये ऑब्जेक्ट ए है, एक सेकेंड में अगर हमने देखा, मतलब अब मैं इसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर रही हूँ, एक सेकेंड बाद ये इसी पोजीशन पे है, पी पोजीशन पे मान लो, 2 सेकेंड होगा ये इसी पोजीशन पे, 3 सेकेंड होगा ये इसी पोजीशन पर है, ये मूव नहीं कर रहा, तो हम कहेंगे कि ये रेस्ट पर है, क्योंकि ये टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, वो उसी पोजीशन पे है तब से। हमें चीज समझ आई? ओके। तो यहाँ पर हम सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो मोशन में है, नहीं। अगर वो टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है तो वो मोशन में है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऑब्जेक्ट कुछ टाइम के लिए रेस्ट पे है, लेकिन कुछ टाइम बाद उसने मोशन कर लिया, तो जिस टाइम पर वो रेस्ट पे है, मतलब जब वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा तब वो रेस्ट पर है, लेकिन कुछ समय बाद व्हेन इट स्टार्टेड चेंजिंग इट्स पोजीशन तब वो मोशन में आ गया। देखो फॉर एग्जांपल एक कार है, ठीक है, ये कार है मान लो, और इसको हमने स्टार्ट कर दिया, इसने 5 सेकेंड लगाए स्टार्ट होने में। अब कार की जैसे ही चाबी घुमाओ वैसे तो चलने नहीं लग जाती है ना। मान लो 5 सेकेंड तक ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, लेकिन 5 सेकेंड के बाद ये मूव करना स्टार्ट करती
है ना। लेकिन अगर मैं शुरू के 5 सेकंड में देखूं तो ये टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है, तो हम कहेंगे कि ये शुरू के 5 सेकंड में रेस्ट पर थी और उसके बाद ये मोशन में है। हमें अब टाइम का रोल समझ आया यहाँ पर। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो मतलब वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता मतलब वो रेस्ट पर है। क्लियर हो गई ये चीज। सो हाउ कैन वी डिफाइन मोशन? वी कैन डिफाइन मोशन एज when an object changes its position with respect to time, then we say कि that particular object is in motion. क्लियर है ये चीज? चलो, मोशन का कॉन्सेप्ट हमें समझ आ गया। अब कई बार ऐसा भी होता है कि कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट शायद आपके लिए रेस्ट पर हो, लेकिन किसी और इंसान के लिए शायद वो मोशन में हो। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। मान लो ये रोड है, यहाँ पर एक बस जा रही है, ठीक है। रोड साइड में एक बंदा खड़ा है और यहाँ पर आप खड़े हैं, दिस इज यू। अब इस इंसान के लिए ये बस मूविंग है, ये मूव कर रही है, और इस बस में बैठा बंदा, जो भी इसमें बैठा है, वो अगर बाहर वाले इंसान को ऑब्जर्व करेगा तो इसको ये चीज़ें पीछे जाती हुई नजर आती हैं। तो मतलब बस में बैठे हुए इंसान के लिए ये इंसान मोशन में है और इस इंसान के लिए ये बस मोशन में है, और आप यहाँ पर खड़े हैं, आपके लिए इंसान रेस्ट पर है, लेकिन बस में बैठे इंसान के लिए ये इंसान मोशन में है। चीज समझ आ रही है आपको? इसका मतलब है कि मोशन एक रिलेटिव टर्म है। कोई भी चीज एक चीज के रिस्पेक्ट में शायद मोशन में हो, लेकिन किसी और चीज के रिस्पेक्ट में वो रेस्ट पर भी हो सकती है ना। तो ये चीज इम्पॉर्टेंट है कि हम किस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में अपने ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। अगर इस बस के रिस्पेक्ट में देखें तो ये इंसान रेस्ट पर है, क्योंकि ये बस मूव कर रही है और ये रेस्ट पर है। अगर बस में मान लो 2 शख्स बैठे हुए हैं, यहाँ पर और यहाँ पर, तो ये इंसान अपने बाजू वाले इंसान के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर है, क्योंकि ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे, है ना। तो ये चीज़ तो हमें समझ आ गई कि मोशन एक रिलेटिव टर्म है। अब यहीं से हमारे पास एक नई टर्म आती है, रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट। कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में कब है? जब वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। किसके रिस्पेक्ट में? जिस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में मान लो देयर इज अ पॉइंट ए, और इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, तो ये पॉइंट इज नोन एज रेफरेंस पॉइंट। वो पोजीशन जहां से हम अपने ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना शुरू कर रहे हैं कि वो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है या नहीं। अगर किसी ऑब्जेक्ट ने इस ए पॉइंट से चलना शुरू किया तो वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में मोशन में होगा, है ना, क्योंकि ये पहले उसकी पोजीशन थी और उसने अब अपनी पोजीशन इसके रिस्पेक्ट में चेंज कर ली है। तो यही उसका रेफरेंस पॉइंट हुआ। मतलब जिस पॉइंट या जिस पोजीशन से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, मतलब एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन को कंसिडर करते हैं कि क्या उसने इसके रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज करी या नहीं, तो दिस पॉइंट इज नोन एज रेफरेंस पॉइंट। हाउ कैन वी डिफाइन रेफरेंस पॉइंट? We can say that a fixed point or a fixed object with respect to which a body changes its position is known as reference point, right? Reference point एक fixed point है, fixed position है, जिसके respect में कोई भी object अपनी position को change करता है। Clear है? हमने समझ लिया what is motion, we understood the concept of reference point. Now we are going to understand what is distance and what is displacement. सपोज देयर इज एन ऑब्जेक्ट और वो इस पॉइंट से चलना शुरू कर रहा है, ये पॉइंट ए है, ठीक है। सो हियर दिस ए पॉइंट इज रेफरेंस पॉइंट, क्योंकि इसी पॉइंट से ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन चेंज करनी शुरू करी है। पहले वो 2 किलोमीटर चला, फिर 4 किलोमीटर, 6, 8 और 10,
ठीक है। फिर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, वो ओ पॉइंट्स यहाँ से चला ए से और यहाँ पर वापस आ गया, 8 किलोमीटर पर आके वो रुक गया। ठीक, ऑब्जेक्ट 0 से चला था, 8 किलोमीटर पर आके रुक गया, यहाँ से चला 10 तक गया, वापस 8 पे आके रुका। When we talk about distance, डिस्टेंस का मतलब होता है इस ऑब्जेक्ट ने एक्चुअल कितना पाथ कवर किया है। पहले वो यहाँ से यहाँ तक गया, फिर यहाँ से ही वापस आया, तो दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ इज एक्चुअल डिस्टेंस। कोई भी ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ से चला है, ये ऐसे 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 चला, तो इस पूरा लेंथ को हम डिस्टेंस कहेंगे। नो मैटर किस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जा रहे, कहीं पर भी जाए, कहीं पर भी जाए, पूरे पाथ की लेंथ को हम डिस्टेंस बोलते हैं। डिस्टेंस मतलब द एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एनी बॉडी। सी इफ वी टॉक अबाउट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब है जहां से ऑब्जेक्ट ने चलना शुरू किया और जहां पर उसने चलना खत्म किया, उसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। मान लो एक ऑब्जेक्ट मैंने आपको बताया था जिसने 0 से चलना शुरू किया है, वो 10 से होते हुए वापस 8 पर आ गया। तो अब इस पॉइंट को अगर हम देखें तो दिस वॉज द फाइनल इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज द फाइनल पोजीशन। यहाँ से उसने चलना शुरू किया तो हम इसे इनिशियल पोजीशन बोलेंगे, इसे फाइनल बोलेंगे। इनिशियल और फाइनल के बीच में कितना डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर हम एक्चुअल डिस्टेंस की बात करें तो मतलब दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ। कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा? देखो 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 एक और चीज समझते हैं। मान लो ये ए ऑब्जेक्ट है और ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ऑब्जेक्ट है पी, ठीक है। इस पी ऑब्जेक्ट ने ऐसे 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 बी पॉइंट तक ये यूं गया, क्लियर। तो ये जो ऐसे 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 गया है ना, दिस पूरा लेंथ इज डिस्टेंस। लेकिन मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो ए पॉइंट और बी पॉइंट का सबसे छोटा रास्ता क्या होगा, ये, तो ये हो गई डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हो गई चीज? सो हाउ कैन वी डिफाइन डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो डिस्टेंस को हम मीटर्स में मेजर करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को भी हम मीटर्स में मेजर करते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट सेम होती है। तो हमें समझ आ गया, डिस्टेंस मतलब होता है कोई भी ऑब्जेक्ट एक्चुअली में कितना पाथ लेंथ कवर कर रहा है। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से चलकर ऐसे ऐसे यहाँ पर आ गया तो उसने कितना पाथ कवर किया, पाथ लेंथ क्या है, दैट इज डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है जहाँ से उसने चलना शुरू किया, जहाँ पे उसने ख़त्म किया, उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है। आपकी एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी गिवन है, एक फुटबॉल कोर्ट है, ओके, और एक बंदा है, उसने अपने हाथ में रोप ले रखी है, उसने ए पॉइंट से चलना शुरू किया, वो बी पॉइंट पर पहुंचा, फिर उसने सी पॉइंट तक अपनी यात्रा कवर करी, फिर उस वो रोप को ऐसे 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 लेकर गया। तो ये जो रोप की लेंथ होगी, ये एक्चुअल पाथ लेंथ है जो भी इस बंदे ने कवर किया है ना। वो यहाँ से चला, यहाँ पर उसने खत्म करी, सो दिस इज द एक्चुअल पाथ लेंथ। ये हो गया डिस्टेंस। और अब हमें क्या करना है, इसी रोप से इस और इस पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर करना है। क्या होगा इस और इस पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस? ये स्ट्रेट लाइन, राइट। तो ये जो लेंथ होगी ये होगी डिस्प्लेसमेंट, और ये जो एक्चुअल लेंथ थी दिस वाज डिस्टेंस। हमें ये चीज क्लियर हो गई। डिस्टेंस मतलब एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट, डिस्प्लेसमेंट मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ है। हो गया क्लियर? अब हमारी लास्ट टर्म बची है यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नाउ व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन? यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब कि सपोज देयर इज एन ऑब्जेक्ट जो
हर 1 मीटर में 1 सेकेंड लगा रहा है ट्रैवल करने के लिए, मतलब वो हर 1 सेकेंड में 1 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। अगले 1 सेकेंड में वो वापस से 1 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा, फिर नेक्स्ट 1 सेकेंड में फिर से 1 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा। Here the object is covering equal distance in equal interval of time. This type of motion is known as uniform motion. ठीक है? और when we talk about non-uniform motion, मतलब when an object is covering unequal distance in equal interval of time, मतलब वो पहले 1 सेकेंड में 2 मीटर चला, फिर अगले 1 सेकेंड में 4 मीटर, फिर अगले 1 सेकेंड में 10 मीटर। दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल, आप कभी बाइक लेकर या कार लेकर आप बाजार में जाइए, आपका मोशन नॉन यूनिफॉर्म होगा। आप कुछ समय एक पर्टिकुलर स्पीड से चलेंगे, सामने कोई इंसान आएगा, आपकी स्पीड कम हो जाएगी। कभी 1 सेकेंड में आप 1 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, कभी 1 सेकेंड में आप 0.5 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, है ना। तो दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जब कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो उसे हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। यूनिफॉर्म मोशन का एक एग्जांपल, कोई भी गाड़ी है, हाईवे पर चल रही है सेम स्पीड से, हर 1 घंटे में वो 100 किलोमीटर कवर कर रही है, फिर अगले 1 घंटे में 100 किलोमीटर कवर कर रही है, फिर अगले 1 घंटे में 100 किलोमीटर। तो यहाँ पर टाइम भी इक्वल है और डिस्टेंस भी इक्वल है। सो हियर द ऑब्जेक्ट इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। हर 1 घंटे में 100 किलोमीटर, हर 1 घंटे में 100 किलोमीटर। दिस इज यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मतलब सेम टाइम इंटरवल में अलग अलग डिस्टेंस कवर करना। हमें ये चीज क्लियर हो गई। हमने मोशन समझ लिया, रेफरेंस पॉइंट समझ लिया, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट समझ लिया, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन समझ लिया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जानते हैं। देखो, जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं ना, तो मतलब हम एक्चुअल पाथ लेंथ की बात कर रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, मतलब इनिशियल और फाइनल के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो अगर एक ऑब्जेक्ट ने चलना शुरू कर दिया है तो उसका डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। कैसे? किसी ऑब्जेक्ट ने यहां से चलना शुरू किया, वो चल के वापस इसी पॉइंट पर आ गया। मान लो ये डिस्टेंस था 10 किलोमीटर, ठीक है। उसने यहां से चलना शुरू किया, 10 किलोमीटर गया, वापस 10 किलोमीटर कवर करके यहां पर आ गया। इस केस में डिस्टेंस क्या होगा? 10 किलोमीटर जाने में, 10 किलोमीटर आने में 20 किलोमीटर्स। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इनिशियल पोजीशन ये थी, फाइनल पोजीशन भी यही है, तो इनिशियल और फाइनल के बीच में तो कुछ डिफरेंस ही नहीं है, कुछ डिस्टेंस ही नहीं है इनके बीच में, मतलब 0। सो हियर डिस्प्लेसमेंट इज 0। समझ रहे हैं चीज को? डिस्टेंस 0 कभी नहीं हो सकता जब एक ऑब्जेक्ट ने चलना शुरू कर दिया है, बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी। एक और बात जान लीजिए यहाँ पर, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं। कोई ऑब्जेक्ट यहां से चला, बी पॉइंट पर रुक गया, डिस्टेंस क्या है? ए से बी, मान लो 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर इज द डिस्टेंस। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? इनिशियल ये था, फाइनल ये है, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है? शॉर्टेस्ट यही है जी, 10 किलोमीटर्स। यहाँ पर डिस्टेंस भी 10 किलोमीटर है, डिस्प्लेसमेंट भी 10 किलोमीटर है। इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है। डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता, उसके इक्वल हो सकता है लेकिन उससे बड़ा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। वो डिस्टेंस से बड़ा हो ही नहीं सकता। डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ लेंथ, but displacement is the shortest distance between the final and initial position. It could never be greater than distance. हमने यहाँ पर कुछ बातें सीखी। डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकता। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर भी हो सकते हैं,
लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से छोटा होगा। यही सब बातें थी हमारे आज के इस वीडियो के लिए। हमने अपने काफ़ी सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया। जो भी टॉपिक मैंने आपको समझाए हैं इस वीडियो में, इनके बेसिस पर आप पेज नंबर 100 पर जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं खुद से। तो अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर को एक बार खुद से सॉल्व करके देखें। पता है फिजिक्स को बच्चों ने हवा बना रखा है, बहुत डरते हैं फिजिक्स से, आई डोंट नो व्हाई। एक बार आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया है, क्वेश्चन पढ़िए, खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ऑल्दो आगे आने वाली वीडियोस में हम खुद से समझेंगे उन इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर को, हम साथ में सॉल्व करेंगे, लेकिन एक बार आप खुद अटेम्प्ट कीजिए उसे। एटलीस्ट आप इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स को अटेम्प्ट कीजिए। कोई डाउट आता है मुझसे पूछ लीजिएगा, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर को समझ लेंगे। लेकिन आप प्लीज़ उसे ट्राई ज़रूर करें, ऐसे ही ना छोड़ दें, ठीक है? मेरे ऊपर डिपेंड नहीं रहना, खुद से ट्राई कीजिए, क्योंकि आपने जो कॉन्सेप्ट समझा आप वो तो देखिए आपको आया भी समझ कि नहीं, आप कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं। हमें सिर्फ फैक्ट्स लर्न नहीं करने, हमें उन फैक्ट्स को अप्लाई करना भी सीखना है। इस वजह से आपने जो भी सीखा, मैं कह रही हूँ कि इस बेसिस पर आप उन इंटेक्स क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे अगर आपने ध्यान से बातें सुनी है। आप एक बार खुद से सॉल्व करके देखना, बाकी हम करेंगे खुद सॉल्व साथ में। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। आगे आने वाली वीडियोस में हम इस लेसन को आगे कवर करेंगे, स्पीड पढ़ेंगे, वेलोसिटी पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव करना सीखेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई डाउट आता है आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। तो वीडियो को इतना ही रखते हैं और आपसे मिलते हैं आगे आने वाली वीडियोज़ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।